नमस्ते दोस्तों। जैसे कि अभी सीजीएल का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और उसमें सेक्शनल टाइमिंग अनाउंस हो चुकी है, जो आपको पहले से पता थी, बट नोटिफिकेशन में आके कंफर्मेशन दे दी गई है कि भाई सेक्शनल टाइमिंग आएगी। तो अपन उसके हिसाब से एक सीजीएल के मॉक देने की एक बेस्ट स्ट्रेटजी बनाएंगे, जिसपे कि अपने मार्क्स बढ़ें और अपन भी एक अच्छे स्कोर से टायर 1 को क्वालिफाई कर पाएँ। तो भाई सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप पहले देखो कि मॉक अपना 60 मिनट का है, तो 60 मिनट अपने को मॉक देना है। बस उस टाइम में दूसरी चीज़ दिमाग में नहीं आनी चाहिए, सिर्फ वो चीज़ रहनी चाहिए कि भाई मैं एक सीरियस होकर अटैम्प्ट करूँगा सारे क्वेश्चन। जो मैं रैंडम गैस करता हूँ वो सबको, उन सब चीज़ों को अवॉइड करूँगा। और जो जो मेरा टाइम कंज्यूमिंग सेक्शन है ना, उसको मैं आराम से करूँगा। जैसे मैथ्स हो गई और रीजनिंग हो गई, तो इन दोनों सेक्शन को क्या करना है, आराम से अटेम्प्ट करना है। अपने को 15 रीजनिंग में 15 मिनट मिल रही है ना, 15 मिनट बहुत है रीजनिंग में, मोर देन सफिशिएंट होती हैं। आप पहले मॉक देते होगे तो वैसे सेक्शनल में 18 मिनट मिलते थे रीजनिंग में, अब 15 मिनट मिल रहा है। भाई 3 मिनट का डिफरेंस है, 3 मिनट का डिफरेंस आराम से कवर कर सकते हैं अपन। 3 मिनट का डिफरेंस आराम से कवर कर सकते हैं, जिसमें अपने को भाई शुरुआत में पहले रीजनिंग का सेक्शन खुलेगा। कोई से प्लेटफॉर्म का मॉक दे लो, सबसे पहले रीजनिंग खुलती है। तो 3-4 मॉक लगाओगे तो आपका माइंड मैप वैसे ही बन जाएगा कि भाई सबसे पहले रीजनिंग करनी है ना। और रीजनिंग के ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शनल मॉक स्टार्ट करो। सेक्शनल मॉक लगाओगे तो आपको जो सीरीज़ के क्वेश्चन है ना, सीरीज़ के क्वेश्चन उनमें दिक्कत नहीं आएगी और वो आप जल्दी से सोल्व कर पाओगे। और दूसरी चीज़, एक सीरीज़ के क्वेश्चन हम बहुत सारे जो आपको बीच में अटका देते हैं या टाइम कंज्यूम कर लेते हैं आपका, और जो एनालॉजी के क्वेश्चन होते हैं वो भी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो आप जिनमें सीरीज़ के क्वेश्चन में आपको दिक्कत होती है तो आप उनको स्किप करके चलो भाई। फर्स्ट गो में जैसे फर्स्ट 5 मिनट हैं अपने पास, मान लो है ना, पहले 5 मिनट हैं, अपने को 15 से 16 क्वेश्चन पे पहुंच जाना है। इजीली पहुंच जाओगे आप फर्स्ट 5 मिनट में, 15 से 16 क्वेश्चन पे आराम से पहुंच जाओगे। वो जो आपके 10 सेकेंड 20 सेकेंड में हो रहे हैं ना, वो क्वेश्चन आपको सबसे पहले करने हैं। और रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चन भाई बहुत ज़्यादा मिलेंगे 10 से 20 सेकेंड में होने वाले, जो आपको सिर्फ देखते ही आंसर पता लग जाएगा। तो उनको पहले जल्दी जल्दी ख़त्म करो। और जो फिर टाइम जैसे मान लो कि 40 सेकेंड 50 सेकेंड वाले क्वेश्चन है ना, उनको आप सेकेंड राउंड में अटैम्प्ट करना। और जो नहीं आए, जो थर्ड राउंड के लिए छोड़ रखे हैं, उनको लास्ट में जैसे 1 मिनट का क्वेश्चन हो गया, कोई किसी में आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो उसको आप जैसे कोडिंग डिकोडिंग में कई बार अपने को कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है, तो आप उसको एक बार स्किप कर सकते हैं, उसको लास्ट में ले सकते हैं। वहाँ पे 2 से 3 मिनट आपके पास शेष बच जाएंगे, तो उनमें आप आराम से कर सकते हो उस क्वेश्चन को। हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो आंसर आएगा तब देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ है मेन चीज़ है, आपको एक क्वेश्चन पे स्टक नहीं होना, टाइम वेस्ट नहीं करना। आ रहा है तो कर दो, नहीं आ रहा है तो पहले गो में स्किप करना है, सीधी सी चीज़ ये है। और अपने को कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो नहीं आता है भाई, सिली मिस्टेक हुई है, वो सब अपने को लास्ट में चेक करने की, भाई इस क्वेश्चन में सिली मिस्टेक हुई है नहीं हुई है, और कहाँ अपन बेटर वे में अप्रोच कर सकते हैं, कौन सा अप्रोच मैंने लगाया और कौन सा अप्रोच के आंसर आ रहा है, वो सारे अपने को लास्ट में देखने हैं और एक कॉपी में नोट डाउन करने हैं। भाई सबके पास मॉक की नोटबुक होनी बहुत ज़रूरी है, मॉक की नोटबुक सबके पास होनी ज़रूरी है। मॉक की नोटबुक नहीं है ना, तो ऐसे मान लो कि आपका इम्प्रूवमेंट तो होगा, पर आपको वैसे चेंज नहीं दिखेगा आपके। जैसे मार्क्स फ्लक्चुएट होते हैं, जैसे मेरे भी होते हैं, अभी मैंने स्टार्ट करे हैं, तो मार्क्स फ्लक्चुएट होते हैं, उनको रोकने के लिए अपने को मॉक की बुक बनानी पड़ेगी, जो अलग अलग सेक्शन की अलग अलग बना सकते हो, या फिर एक बड़ी ले आना, जैसे 100-150 रुपये की आएगी, तो उसमें एक साथ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये है ना, ये बहुत ही नेसेसरी है मॉक के लिए। सेकंड थिंग अपन बात करते हैं अब मैथ्स की। तो मैथ्स में क्या है भाई, देखो मैथ्स में 15 मिनट 25 क्वेश्चन, ये एक थोड़ा सा मॉडरेट टू हार्ड टास्क है अपने लिए। मान लो कि जो बिगिनर है उनके लिए तो है ही भाई, वो अभी जिन्होंने स्टार्ट ही कराया है उनके लिए 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। बट हाँ, वो एक बेस्ट अप्रोच अपनाएं तो वो कर सकते हैं। लाइक आप मान लो यार 10 से 11 क्वेश्चन,
10 से 11 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आप अंडर 30 सेकंड कर सकते हो, अंडर 30 सेकंड कर सकते हो। बस सिली मिस्टेक मत करना भाई, सिली मिस्टेक करोगे आपके मार्क्स कम आएंगे, आप डिमोटिवेट होगे इस टाइम में, और ये नहीं करना है अपने को कि अपन डिमोटिवेट हों। इसलिए सिली मिस्टेक को अवॉइड करो, कैलकुलेशन को अच्छे से करो, डेली 30 मिनट कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करो, कहीं से भी करो, वो आपकी है कि भाई आपको कहाँ से बढ़िया चीज़ मिल रही है वहाँ से आप कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कर सकते हो, खुद से भी कर सकते हो, सेल्फ भी कर सकते हो। ऐसे नहीं कि कोई पीडीएफ मिलेगी तो उसी से करोगे, सेल्फ भी कर सकते हो ना। तो कैलकुलेशन करोगे तो आपकी जो सिली मिस्टेक होती है ना, जैसे लास्ट में कैलकुलेशन में जल्दबाजी में सिली मिस्टेक कर देते हैं, तो वो होना रुक जाएंगी। और भाई क्वेश्चन को ना एकदम सीरियसनेस से पढ़ो, कि ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, लास्ट लाइन में कुछ और पूछा था लिख दिया कुछ और, जैसे रेडियस पूछी थी डायमीटर निकाल दिया, डायमीटर पूछा था रेडियस निकाल दिया, ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत होती है, तो वो नहीं करनी है अपने को। तो 10 से 11 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो अंडर 30 सेकंड में हो जाएंगे आपसे, है ना। तो अपने को 5 मिनट में 10 से 11 क्वेश्चन करने हैं, बस अप्रोच यही रखनी है कि 5 मिनट में वो 10 से 11 क्वेश्चन करने हैं जो इजी हैं बिल्कुल, जो मैं ऐसे मेरे को उनके कॉन्सेप्ट एकदम एक्यूरेट पता है। और फिर बाद में वो आते हैं जिनको आपको कॉन्सेप्ट पता है पर वो थोड़े से टाइम टेकिंग है, लाइक 40 से 50 सेकंड वाले या 1 मिनट तक वाले, वो आपको सेकंड राउंड में लेने हैं। 1 मिनट तक वालों जैसे हो गया कि कोई भी जैसे रेस का कॉन्सेप्ट आ गया, आपको पता तो है कि रेस का कॉन्सेप्ट मेरे को आता है बट मेरे लिए थोड़ा टाइम टेकिंग है, तो आप उसको क्या करना है, उसको पहले गो में स्किप करना है, पहले गो में उसको स्किप करना है। अगर आप पहले गो में उसको स्किप करोगे और सेकंड राउंड में आप उसके ऊपर आओगे तो आप एक बेटर थिंकिंग से उस क्वेश्चन को कर पाओगे और फास्ट भी कर पाओगे, क्योंकि आपका फ्लो बन चुका है। और 10-11 क्वेश्चन करोगे तो आपकी कैलकुलेशन में फ्लो बन चुका होगा। फिर आप उस क्वेश्चन को करोगे, आपको 1 मिनट लग रहा होगा, वहाँ पे आपको 50 सेकंड लगेंगे, तो ये 10 सेकंड बच रहे हैं ना, ये लास्ट में बहुत काम आएंगे, लास्ट में बहुत काम आने वाले हैं 10 सेकंड। तो ऐसे आपको 7 से 8 क्वेश्चन मिल जाएंगे जो एक मिनट के अंडर हो जाएंगे, और 30 सेकंड के ऊपर आपको टाइम लगेगा और 1 मिनट के अंडर हो जाएंगे। तो ठीक है ना। तो अपने यहाँ 18 से 19 क्वेश्चन बन चुके हैं, ठीक है। बचे कौन से, बचे वो 5 से 6 क्वेश्चन। वो 5 से 6 क्वेश्चन में से अगर आपने 3 भी बना दिए ना, 3 क्वेश्चन भी बना दिए, तो आप मैथ्स में एक एडवांटेज ले जाओगे। इस बार बता रहा हूँ मैं, इस बार आप एक मैथ्स में एक एडवांटेज ले जाओगे। अगर आपने 22 से 23 क्वेश्चन एग्ज़ाम में अटेम्प्ट कर दिया ना, तो आपका एक बढ़िया स्कोर होगा, है ना, एक बढ़िया स्कोर होगा। और इसको करने के लिए क्या है, अपने को रेगुलर मॉक देने पड़ेंगे और एक अपने को बेस्ट अप्रोच, जैसे अभी मैंने बताया ना, इस अप्रोच से आप करना है, एक बार स्टार्ट करो ना। जैसे फर्स्ट मॉक लगाया, सेकंड लगाया, थर्ड लगाया, आप जैसे 6 और 7 मॉक लगाने लग जाओगे, आपका दिमाग अपने आप अप्रोच करने लग जाएगी। भाई अपने को शुरुआत में वो ईजी वाले क्वेश्चन फाइंड करने हैं, इन 25 में से 10 तो ईजी वाले होंगे ही, तो वो अप्रोच करने। और कई बार ऐसे होगा कि भाई हार्ड मॉक बना देंगे, तो ऐसे नहीं है कि हार्ड मॉक आ गया तो मेरे तो 5 ही क्वेश्चन बने हैं, तो भाई वो तुम्हारे 5 क्वेश्चन बने तो तुम्हारे लेवल के जितने बंदे हैं उनके भी 5 ही क्वेश्चन बन रहे होंगे। देखना ये चीज़ होती है कि तुम्हारे लेवल के जितने बंदे हैं उनके 5 ही क्वेश्चन बन रहे होंगे। तो वो नहीं करना कि हार्ड मॉक आ गया तो मेरे को ज़्यादा, जैसे 20-25 क्वेश्चन, अब 25 क्वेश्चन है अपने, तो मेरे को 25 के 25 अटैम्प्ट करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा नहीं करना है यार। जैसे हार्ड मॉक है ना, तो आपको हार्ड के हिसाब से काम करना है। आपके 10 क्वेश्चन बन रहे हैं तो 10 क्वेश्चन बनाओ, उसमें 15 बन रहे हैं तो 15 क्वेश्चन बनाओ। तुक्के मत लगाना, बस मैथ्स में तुक्के बहुत कम काम करते हैं, तुक्के मत मारना। आपको कैलकुलेशन करनी है तो करना, उसको जो कैलकुलेशन बच रही है ना लास्ट में उसको कंप्लीट करना। अगर लास्ट में आप तुक्का लगाने लग जाओगे तो उससे कुछ नहीं होगा। आप मतलब थोड़े तरीके सीख सकते हो, जैसे यूनिट डिजिट, अप्रोक्सीमेशन, यूनिट डिजिट हो गया, अप्रोक्सीमेशन हो गया, डिजिटल सम हो गया, तो आप ये सब सीख सकते हो। इनसे आपको क्या है, मतलब कैलकुलेशन आपकी थोड़ी स्पीड बढ़ जाएगी और आपका टाइम बचेगा, तो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन मतलब कर पाओगे। तो इस तरीके से मैथ के क्वेश्चन करने हैं आपको, और मैथ का अपनाना है। मैथ की मतलब ये अप्रोच अपनानी है कि इस टाइप से मैं कर पाऊँ, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, फिर आती है बात
जीके की। जीके में क्या है भाई, जीके में 25 के 25 क्वेश्चन बहुत ही कम लोगों को आते हैं, ठीक है। तो मैं ऑन एन एवरेज मान के चलता हूँ कि भाई मैं कितने करता था, मैं 10 से, मेरे को पता है मेरे को भाई 10 से 15 के बीच मेरे क्वेश्चन सही होते हैं, अभी भी वही होते हैं। तो मैं एक्स्ट्रा अप्रोच करने जाऊँगा, मेरे क्वेश्चन गलत होंगे शुरुआत में, पर वो आपको एक्स्ट्रा अप्रोच करोगे ना जीके में तो वो आपको एडवांटेज देगा। कैसे कि मान लो आपको एक क्वेश्चन आ रहा है, उसमें 4 ऑप्शन है, उनमें से आपने दो को एलिमिनेट कर दिया, बच्चे कौन से 2। अब उसमें आपको रिस्क लेना है, रिस्क लेके आपको क्या करना है भाई, इसमें रिस्क लोगे ना, जैसे मॉक में रिस्क लोगे तो धीरे धीरे आपको समझ, आपका नॉलेज तो है ही आपका ऑप्शन एलिमिनेशन की, मतलब ऑप्शन एलिमिनेशन करने का आपका तरीका थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। जैसे परमार सर कराते हैं निट्टो सीरीज, तो उसमें अपने को ऑप्शन एलिमिनेट करना सिखाते हैं। तो आप भी ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट करोगे, खुद से करोगे ना जब मॉक में जाके, तो ही बेनिफिट मिलेगा। सर तो करा के चले गए, फिर आप कैसे करोगे, आप करोगे मॉक में उसको प्रैक्टिस करोगे। तो मॉक में प्रैक्टिस करोगे ना तो आप मतलब मान के चलो निट्टो वाली टेक्निक से आपके 8 से 10 नंबर, 8 से 10 मार्क्स और भी सिक्योर हो सकते हैं। अगर आपने उस टेक्निक को लगाना एकदम सही तरीके से सीख लिया तो आपके 8 से 10 मार्क्स सिक्योर हो सकते हैं। तो जीके में कुछ नहीं है भाई, जीके में इतना ही है, पहले नॉलेज गेन करो, ठीक है। 50-50 काम होता है, 50% नॉलेज काम आएगा, 50% ऑप्शन एलिमिनेशन काम आएगा। अगर आपको नॉलेज है उस चीज़ की कि कोई भी पॉलिटिकल क्वेश्चन आ रहा है, आपको उसकी नॉलेज है तो आप उसको इजीली कर पाओगे, ठीक है ना। और अब इंग्लिश की बात करते हैं भाई। इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में है कि आपको इंग्लिश में वोकैब और एरर, प्री में वोकैब और एरर पे थोड़ा सा फोकस करना है, इन दोनों चीज़ों पे, ठीक है। तो मैं वोकैब आप ब्लैक बुक से भी कर सकते हो, और नीतू मैम की एक आती है, कौन सी, वॉल्यूम 1, तो आप वॉल्यूम 1 से भी कर सकते हो। इनकी बुक आएगी वॉल्यूम 1, तो इससे भी आप कर सकते हो, ठीक है। एरर और वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आएगी, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आएगी, उससे आप एरर की प्रैक्टिस और वोकैब की प्रैक्टिस कर सकते हो। और आपको PYQ लगाने हैं तो आप ओसवाल की प्रीवियस ईयर की बुक ले सकते हो, और उसमें आपको इजीली क्वेश्चन मिल जाएंगे, एकदम कंपाइलेशन चैप्टर वाइज मिलेगा, उसमें आपको कंपाइलेशन और सारे क्वेश्चन, मतलब आप चैप्टर वाइज करोगे तो आपका एक चैप्टर में एक मतलब थोड़ा सा बेस को बिल्ड करेगा, और लास्ट में मिक्स क्वेश्चन भी हैं तो मिक्स क्वेश्चन करोगे तो आपकी वहाँ से प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी खासी। और वो कैब भी उसमें प्रीवियस ईयर है, वो कैब सारी कवर है, तो आप उसको भी करोगे। मतलब 2025 तक जो लेटेस्ट क्वेश्चन आए हैं ना वो सारे उसमें अपडेटेड हैं, तो आप वहाँ से वो कर सकते हो। तो आप इजीली मतलब इंग्लिश को अप्रोच कर सकते हो। इंग्लिश में आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो कैब पढ़नी है, और वो कैब के लिए और बता देता हूँ भाई, मैं संजीव सर ने A to Z सीरीज चला रखी थी यूट्यूब पे, वो कर लो। और इन्होंने अभी चलाई है चैप्टर वाइज, तो वो कर लो। तो आपका वोकैब और एरर दोनों यहाँ से और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और प्रैक्टिस करने के लिए बता ही दिया कि ओसवाल की बुक ले लेना, वहाँ से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। और मैंने इस PDF में ना बहुत सी चीज़ें अटैच करी हैं, जैसे कि आपको लास्ट में परसेंटाइल देखना है भाई। स्कोर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, परसेंटाइल इम्पोर्टेंट है। आपको परसेंटाइल पे ज़्यादा ध्यान देना है, स्कोर पे कम ध्यान देना है, क्योंकि परसेंटाइल से पता लगेगा कि मॉक किस लेवल का है और आप कहाँ हैं, आप उसमें कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। तो मॉक में आपको क्या देखना है, मॉक में आपको देखना है परसेंटाइल कहाँ पे है आपकी,
आपकी परसेंटाइल कहाँ पे है। तो मॉक में परसेंटाइल देखनी है, और मैंने ये लिखा है नेवर जज योर सेल्फ बाई मॉक स्कोर, जज योर सेल्फ बाई नंबर ऑफ मिस्टेक्स करेक्टेड। ठीक है। और जो आपने बुक बनाई है ना, जो रॉन्ग क्वेश्चन की बुक बनाई है, जो नोटबुक बनाई है, उसको एवरी संडे रिवाइज करना है, और जो रॉन्ग क्वेश्चन हुए हैं उनको रीअटेम्प्ट करने हैं। जैसे सेव का ऑप्शन आता है, हर प्लेटफॉर्म पे सेव का ऑप्शन आता है क्वेश्चन को, तो उनको आप सेव भी कर लो, और आप जो गलत हुए हैं उनको नोट डाउन भी कर लो अच्छे से, और वो मैं आपको बता दूंगा कि भाई नोट कैसे करना है। ठीक है। तो आगे बात करते हैं भाई नोट कैसे करना है उन चीज़ों को। ये मैंने बता रखा है कि मैथ्स में जो मिस्टेक्स और कॉन्सेप्ट हैं उनको सेपरेट लिखना है, रीजनिंग के भी सेपरेट लिखना है, जीके की स्टैटिक और करंट का रिवीजन करते रहना है, इंग्लिश वोकैब, ग्रामर और एरर, ये 3 चीज़ें आती हैं तो इनको पढ़ते रहना है टाइम टू टाइम। और जो रॉन्ग क्वेश्चन हो रहे हैं, जो राइट टू करेक्ट अप्रोच, आपको कौन सी अप्रोच अपनानी है, मेंशन द रीजन, तो आप नोटबुक में लिखो ना। जैसे आप नोट डाउन कर रहे हो, उसमें आप लिख रहे हो, तो उसमें आपको लिखना है कि भाई मैंने ये अप्रोच अपनाई और आंसर में ये अप्रोच है, तो मैं यहाँ गलत था और ये सही था। तो पहले आपको अपनी गलत वाली लिखनी है, फिर सही वाली लिखनी है। तो आपको आगे करोगे उस क्वेश्चन को तो आपको पता लग जाएगा भाई मैंने ऐसे करा था, क्वेश्चन को ऐसे अटैम्प्ट करना है। और उस टाइप के क्वेश्चन, जैसे एक टाइप के क्वेश्चन आए मैथ्स में, कोई क्वेश्चन आया, मान लो ना मैथ्स में कोई रेस का कॉन्सेप्ट आया, लीनियर रेस का। ठीक है। आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं आता, तो आपने वो गलत हो गया, आपने मान लो तुक्का लगा दिया, तुक्का मार दिया, या फिर कैसे भी करा, आपका लास्ट में आंसर नहीं आया। ठीक है। और आपने फिर भी ऑप्शन लगा दिया, तो वो आपका क्वेश्चन हो गया और वो रॉन्ग हो गया, या उसने आपने उसको स्किप कर दिया। तो ऐसे दोनों तरीक़ों में आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना है, और 2 से 3 दिन बाद उस क्वेश्चन को फिर से अटैम्प्ट करना है। क्योंकि आपने अभी तो आंसर देख लिया, तो आपको अभी करोगे तो आपके दिमाग में वो ब्रेथ सेट हो जाएगी। जो 2 से 3 दिन बाद आप फिर से उस क्वेश्चन को करोगे ना, तो आपको फिर आगे कभी उस क्वेश्चन को रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मोस्ट ऑफ द केस में यही होता है कि आपने 2 बार उस क्वेश्चन को निकाल लिया ना, 2 बार, जैसे एक बार आपने मॉक में निकाला, एक बार आपने एनालाइज करते हुए निकाला, और एक बार आपने मतलब रिवीजन के तौर पे उस क्वेश्चन को कर लिया 2 से 3 दिन बाद। 2 से 3 दिन बाद उस क्वेश्चन को रिवीजन के तौर पे कर लिया, तो आपको वो क्वेश्चन है ना आपके माइंड में सेट हो जाएगा, और आपको फिर उसको मतलब रिवाइज नहीं करना पड़ेगा, आप ऊपर से देख सकते हो, सोल्व नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। और मैंने यहाँ दे दिया है कि भाई कैसे आपको मैथ्स के क्वेश्चन को अप्रोच करना है। मॉक नंबर लिखने या डेट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, लिखो तो लिख लेना। क्वेश्चन नंबर लिखना, टॉपिक लिखना, जो मिस्टेक करी है वो लिखना, करेक्ट मेथड लिखना। ठीक है, फिर इतना छोड़ देना लिख के। फिर रीजनिंग में भी सेम यही चीज़ है। जीके में ये चीज़ नहीं करनी। जीके में आपको करना है कि आपकी जो बुक है ना, उसमें उस क्वेश्चन को 1 लाइनर फॉर्म में लिख लो, 1 लाइनर फॉर्म में लिख लो। फिर आपको क्या होगा, जब आप संडे को रिवाइज करने आओगे ना, तो वो बहुत जल्दी रिवाइज हो जाएगा। जैसे आपने 6 दिन मॉक दिए, 6 डेज़ आपने मॉक लगाया, तो आपको 7वें दिन आप 7 डेज़ आप क्या करोगे, इसका रिवीजन करोगे ना, तो ये 6 दिन के मॉक आपको 1 लाइनर में ज़्यादा जल्दी याद होंगे। 1 लाइनर टाइप में लिखोगे ना तो फास्ट याद होंगे। तो आपको जीके के क्वेश्चन को 1 लाइनर फॉर्म में लिखना है, 1 लाइनर फॉर्म में लिखना है जीके के क्वेश्चन को। स्पेशली जीके के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि जीके में अपन ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, और वही है इंग्लिश में अपन ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। इंग्लिश में ज़्यादा मिस्टेक होगी अपनी किसकी, वोकैब की। तो वोकैब लिखने हैं, एरर, इन वोकैब और एरर को थोड़ा सा सेपरेट करके लिखना। लाइक आप पहले वोकैब लिख लो, फिर पेजेस का गैप दे दो, जैसे आपकी नोटबुक है उसमें 15-20 पेज का गैप दे दो, फिर आप एरर लिख लो। ठीक है। और कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस को क्या करना है, कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन को सेव कर लेना है, वहीं पे जहाँ जिस प्लेटफॉर्म को मॉक दे रहे हो ना, वहीं पे सेव कर लेना है, और सेव करके संडे को आपको उनको रिवाइज करना है। कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ के रिवाइज करना है, पढ़ के, तभी आपकी वहाँ से आपके एक तो मतलब मीनिंग आप इजीली निकाल पाओगे, सेंटेंस का मीनिंग निकाल पाओगे, और मीनिंग निकालोगे तभी तो आपको, जैसे क्लोज टेस्ट है
क्लोज टेस्ट मीनिंग निकालोगे तब क्लोज टेस्ट में आपको जो ऑप्शन में मीनिंग दे रखे ना वो आप इजीली मतलब पुट कर पाओगे उनमें ब्लैंक में। और पैसेज दे रखा है तो पैसेज में आपको मदद मिलेगी कि हाँ भाई इसका मीनिंग ये है, तो मैं ऑप्शन देख लेता हूँ कौन से मीनिंग ऐसा मीनिंग आ रहा है, सिमिलर सा मीनिंग आ रहा है या थोड़ा अलग मीनिंग आ रहा है, उनको एलिमिनेट कर देता हूँ। ऐसे करके आप इजीली कॉम्प्रिहेंशन को कर पाओगे। और कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको निमिषा बंसल मैम का एडिटोरियल कर सकते हो और इंग्लिश माध्यम का एडिटोरियल कर सकते हो। ये दोनों ये यूट्यूब पे क्लास में फ्री आता है, ये आपको प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। वैसे आप मॉक फॉर्म में देना चाहो तो इंग्लिश माध्यम का मॉक फॉर्म में मिल जाता है एडिटोरियल, ठीक है। और मैं डेली मॉक अपडेट करता रहता हूँ भाई, डेली मॉक लगाता हूँ। तो आप अब से मैं ऐसे करूँगा कि भाई जल्दी मॉक लगा लूँगा और जल्दी शॉर्ट्स अपलोड कर दूँगा, तो आप वहाँ से देख के वो मॉक भी डेली लगा सकते हो और आप अपने स्कोर का कंपैरिजन कर सकते हो मेरे स्कोर से। और आप एक मतलब सुबह सुबह मॉक लगाओगे तो शाम तक आराम से, शाम को मतलब सुबह मॉक लगा के एनालाइज करके आगे की जो स्टडी करनी होगी आप एकदम कंटिन्यू फ्लो में पढ़ सकते हो। बीच में आपको मॉक लगाने के लिए रुकना नहीं पड़ेगा। तो मैं ये अप्रोच अपनाता था हमेशा कि पहले जाओ मॉक लगाओ, एनालाइज करो और फिर जो मिस्टेक हुई उनके ऊपर पूरे दिन वर्क करो और घर आ जाओ। बस इतना काम होता है। तो आप भी ऐसे अप्रोच अपना सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और कोई जो मेरे से मिस्टेक हो गई हो तो भाई माफ़ करना, और कुछ पूछना हो तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। और जो भी मैंने बताई थी ओसवाल की बुक, उसके लिए मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वहाँ से आप लोगे तो मेरे कूपन कोड से लोगे तो 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा हर बुक पे। तो मैं वहाँ पे लगा दूंगा, अब मतलब लिंक लगा दूंगा, तो आप वहाँ से ओसवाल की बुक खरीद सकते हो। थैंक यू।